जय माता दी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की 9 दिनों में किस दिन माता को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। पहला दिन, नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से होती है। मान्यता है कि इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक को सुख, सौभाग्य और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। दूसरा दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आयु लंबी होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में दुख और परेशानियां दूर होती है। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन उन्हें मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मां कुष्मांडा साधक को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। पांचवा दिन, नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होती है। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। सातवां दिन, नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ से बनी चीजें अर्पित करने से भय और संकट दूर हो जाता है। साथ ही साधक पर देवी अपनी विशेष कृपा बरसाती है। आठवां दिन, नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाई अर्पित करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। नौवां दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा पूरी और चने का भोग लगाने से पूरे साल कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है। जय माता दी।